क्या अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव अब किसी समझौते की ओर बढ़ रहा है, या फिर दुनिया एक बार फिर किसी बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? इन सवालों के बीच व्हाइट हाउस में हुई एक अहम बैठक ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अपनी शीर्ष सलाहकारों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करीब 2 घंटे तक बंद कमरे में चर्चा की। माना यह जा रहा था कि इस बैठक में अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद तस्वीर साफ नहीं हो सकी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप बिना किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचे बैठक से बाहर निकल गए, यानी फिलहाल कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। अधिकारी का यह भी कहना है कि ट्रंप केवल उसी समझौते को मंजूरी देंगे जो उनकी तय की गई रेड लाइंस पर खरा उतरे और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर प्रभावी रोक लगाने में सक्षम हो। दरअसल बैठक से पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी संभावित समझौते की प्रमुख शर्तों में होर्मुज स्ट्रेट को अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए दोबारा खोलना शामिल होगा। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को यह गारंटी देनी होगी कि वो कभी परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। इतना ही नहीं, ट्रंप की एक और अहम शर्त यह है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को अमेरिका के नियंत्रण में देने पर सहमत हो। और यही वो मुद्दे हैं जिन पर अमेरिका समझौते की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन समस्या ये है कि ईरान पहले ही इन शर्तों का विरोध कर चुका है। अब ऐसे में दोनों देशों के बीच किसी व्यापक समझौते तक पहुंचने का रास्ता अभी भी आसान नहीं दिख रहा, और यही वजह है कि कूटनीतिक कोशिशों के बावजूद अनिश्चितता बनी हुई है। हालांकि हाल के दिनों में कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि अमेरिका और ईरानी वार्ताकार एक शुरुआती समझौते के काफी करीब पहुंच चुके हैं, और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रस्ताव ये था कि मौजूदा संघर्ष विराम को 60 दिनों के लिए बढ़ा दिया जाए और इसी अवधि के दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर विस्तृत बातचीत जारी रखी जाए। यानी एक तरफ बातचीत का रास्ता खुला रखने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच अविश्वास भी बना हुआ है, और यही वजह है कि हर बैठक और हर बयान को बेहद गंभीरता से देखा जा रहा है। लेकिन इस पूरी कूटनीतिक प्रक्रिया के समानांतर अमेरिका ने सैन्य दबाव भी बनाए रखा है। अमेरिका ने साफ संकेत दिया कि अगर बातचीत विफल होती है तो उसके पास अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। दरअसल अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सिंगापुर में आयोजित शांग्री-ला डायलॉग के दौरान इस मुद्दे पर बेहद स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर समझौता नहीं होता है तो अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पीट हेगसेथ ने कहा, जरूरत पड़ने पर हम फिर से कार्रवाई कर सकते हैं। हमारी सैन्य क्षमता और हथियारों का भंडार इसके लिए पर्याप्त है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप एक बेहतरीन समझौता चाहते हैं, लेकिन ऐसा समझौता जो ये सुनिश्चित करे कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल ना कर सके। यानी फिलहाल तस्वीर 2 हिस्सों में बटी हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ बातचीत, समझौते और कूटनीति की कोशिशें जारी हैं, तो दूसरी तरफ सैन्य दबाव और कड़े संदेशों का सिलसिला भी जारी है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या अमेरिका और ईरान किसी साझा रास्ते पर सहमत हो पाते हैं, या फिर मतभेद इतने गहरे हैं कि बातचीत आगे बढ़ने से पहले ही रुक जाए। फिलहाल व्हाइट हाउस की बैठक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर दुनिया की नजरें वाशिंगटन और तेहरान दोनों पर टिकी रहेंगी।